घुटने नहीं टेकती, मैं बंद कमरों में समझौते नहीं करती। ये हनुमान बेनीवाल जी जो तमका पीटते हैं कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, इनके तीनों विधायक जेल जा रहे थे। करते रहते कोई बात नहीं, जब हाथी मस्त होकर चलता है तो पीछे भौंकते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैकमेल की राजनीति की है। हनुमान बेनीवाल को चुनौती देती हूँ, जब आपकी बेटी 18-20 साल की हो जाए तो बड़ी स्क्रीन लगाना और अपने घर में भाषण सुनाना। क्या आप अपनी बहन बेटियों को ले जाकर बैठकर वो भाषण सुन सकते हो? दिल्ली में एक दुकान का नाम था ओशन सिटी। जितना बोल सकते हो, जिसकी पराकाष्ठा नहीं है बोल लेना। मैं आपकी चुनौती के लिए तैयार हूँ और आरएलपी का कैबिनेट उतार देना ओसिया में। ना इतनी करगाई रखती है कि स्वाभिमान और किसान के लिए घुटने नहीं टेकती, मैं बंद कमरों में समझौते नहीं करती। मैं जो बात है वो खुली खुली करती हूँ, सामने करती हूँ। ये हनुमान बेनीवाल जी जो तमका पीटते हैं कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, इनके तीनों विधायक जेल जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से इनकी बेल रिजेक्ट हो गई थी, हाईपो हो गई, सांसें ऊपर नीचे चढ़ गई। मुख्यमंत्री जी के पास भागे, पैर पकड़े, हाथाजोड़ी करी कि माफी दो, राजस्थान सरकार हमें गिरफ्तार मत कराओ पुलिस वालों से। मैंने कभी सार्वजनिक पटल पे ये बात नहीं कही, मैंने आज तक ये नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, विचारधारा है किसी की सोच, अगर निचलम स्तर की बेकार टिप्पणी करते हैं तो कोई बात नहीं। अपने कीचड़ लग जाता है तो अपन कोई बार बार कीचड़ में पैर थोड़ी मारते हैं। कुत्ता काट जाता है तो अपन वापस जाके कुत्ते को थोड़ी काटते हैं। मैंने कहा करते रहते हैं, कोई बात नहीं, जब हाथी मस्त होकर चलता है तो पीछे भौंकते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा, बीच में मत बोलो, नहीं बीच में मत। मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा। मैंने कहा आप जब इतनी अनर्गल और इतनी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हो, बेटियों पे कर रहे हो, मारवाड़ की परंपरा है कि दुश्मन की बेटी भी आ जाए तो झुककर पैर धोते हैं, उसको ओढ़नी उड़ाते हैं। मैं तो आपके समाज की बेटी हूँ, आपके यहाँ पे मारवाड़ की बेटी हूँ, और मेरा ये गुनाह है कि मैं ईमानदारी से काम करती हूँ। मैं बंद कमरों में समझौते नहीं करती। किसान राजनीति के नाम पे वोट लेकर आपके वोट को खेतासर के रावलों में नहीं बेचती। किसानों की पार्टी है, एक पार्टी है जो किसानों के लिए संघर्ष कर रही है। बलदेव राम मिर्जा, परशुराम मदेना, इन्होंने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किया तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल ने किया है। अरे क्या किया बताओ? नहीं बिल्कुल बताओ क्या किया है? गुंडा राज किया है, ब्लैकमेल की राजनीति की है। हर कोई किसान राजनीति में जो बढ़ जाए उसके पैर काटने का काम किया है। खरीद फरोख्त की राजनीति करते हो, अंदर अंदर हाथ मिलाते हो। किसान राजनीति के नाम पे वोट लिए पंचायती राज में, युवाओं ने वोट दे दिए और उस वोट की सौदेबाजी करी खेतासर के कोर्ट में, और वो वहां पे जाके वोट कर दिया। यही कारण है कि ये पैठ चली जाती है जनता के बीच में से, तो फिर आपको बीजेपी से 400 लोग उधार मांगने पड़ते हैं और 400 बाहर उधार मांगने पड़ते हैं। एसपी के हाथाजोड़ी करनी पड़ती है और पूरा जाब्ता लमलेट करवाना पड़ता है। इतने खौफ में आते हो आप। मैं आज आखिरी बार कह रही हूं और हनुमान बेनीवाल को चुनौती देती हूं। रोज रोज तो मैं आपकी ऐसी गंदी टिप्पणियों में बार बार नहीं कर पाऊंगी। आपकी बेटी आज 10-12 साल की है, जब वो 18-20 साल की हो जाएगी, आज उसको इतनी समझ नहीं है, आपके भाषण समझ नहीं सकती वो। और आज डिजिटल युग है, जो भी आप बोल रहे हो ना वो रिकॉर्ड होता है। जब आपकी बेटी 18-20 साल की हो जाए तो बड़ी स्क्रीन लगाना और अपने घर में भाषण सुनाना। क्या बराबर बैठ के अपनी बेटी के अपने भाषण सुन पाओ तो मेरे को बता देना, मेरा नाम विद्या मदेना है। वो भाषण सुनने लायक है? क्या आप अपनी बहन बेटियों को ले जाकर बैठकर वो भाषण सुन सकते हो? सार्वजनिक जीवन में 75 साल बाद, जब आजादी के बाद आज शिक्षा आई है, तो इतनी गंदी, इतनी ओछी चीज हम सोच भी नहीं सकते। उसको तो वो बड़े चौड़ा करके मेडल लेकर माइक पे बोलते हैं कि हम सीढ़ी दिखाएंगे। यही काम रह गए आपके। जीवन मरण
यश अपयश, लाभ हानि, विधि हाथ, यह ऊपर वाले के हाथ है। हम सीढ़ी दिखाएंगे, ये लाएंगे। अरे किसको डरा रहे हो ऐसी तितलियों से? राम को भी घर छोड़ना पड़ा था। समय का परिवर्तन हुआ तो राम को भी वनवास जाना पड़ा। वो जो सीता पाक साफ थी, उस पे भी एक धोबी की तर्जनी का लांछन लगा तो राम को सीता को त्यागना पड़ा। ये सब समय के फेर हैं। लेकिन अपनी ओछी शब्दावली और उस ओछी शब्दावली से आपकी गिरती हुई निम्न स्तर की मानसिकता का जो प्रचलन आप कर रहे हो, मेरे वोट बढ़ा रहे हो। हमने कभी विरोधियों का विरोध निम्न स्तर पर नहीं किया। और आपकी बेटी जब सुनेगी ऐसे भाषण तो आप देखना, आपको पीठ थपथपा के कहेगी कि पिताजी वाह क्या तम्बे गाड़े आपने, क्या थोबलियां गाड़ी हैं, क्या शर्म से मर जाएगी। इसका आकलन कर लेना। जो सीढ़ियां दिखानी हो दिखा देना, जितनी अभद्र और गंदी टिप्पणियां करनी हो कर देना, जितना बोल सकते हो जिसकी पराकाष्ठा नहीं है बोल लेना। मैं आपकी चुनौती के लिए तैयार हूं और आरएलपी का कैंडिडेट उतार देना उसिया में। यहाँ की गंदगी के साथ साथ गंदगी की वो खुशबू, गंदगी की जो दुर्गंध और यहाँ की प्रसिद्ध सीढ़ी दे जाएगा। दिल्ली में एक दुकान का नाम था ओशनी सीढ़ी।